सकते हो ये मशीन जो लगा रखी है हमने लिफ्टों में लगा रखी है, ये काम करते हो मशीन को देख सकते हो कैसी मशीन चल रही है। बहुत बढ़िया मशीन होगा। एक सप्ताह में इसने पूरी मशीन सीख ली। और आज एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और आज आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम खड़े हैं सिसाई गांव में, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में। तो दोस्तों आप पीछे देख रहे हो एक स्वराज 855 चल रहा है, जाना माना ब्रांड है। तो इसी ब्रांड के साथ हमने एक पीछे भी एक ब्रांड लगाया है बुल, जिसको भी आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी। आज फिर इस भाई से बात करवाऊंगा। विनोद नाम है भाई का, विनोद को मशीन दी हमने, तो इससे बातचीत करवाऊंगा कैसी मशीन लगी, कैसा इसका रहा, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा विनोद भाई का। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि चल किस काम में रही है। आप देख सकते हो, दिखा सकते हो आप एक बार कि ये गांव की डिग्गी है, डिग्गी में मशीन चल रही है और डिग्गी का काम कर रही है, इसमें खुदाई का काम चल रहा है। तो ये 855 ट्रैक्टर अभी नया लिया है भाई ने, फिलहाल 1 महीना पुराना भी नहीं है, सिर्फ 10 से 15 दिन हुए हैं। और ये मशीन देख रहे हो आप, खुदाई का काम चल रहा है। ये जो टैंक है पानी का होद जो डिग्गी बोलते हैं, इस होद से उस होद में सप्लाई के लिए भी इसमें खुदाई का काम चल रहा है। तो खुदाई आप देख सकते हो, काम करते हो मशीन को देख सकते हो कैसी मशीन चल रही है। बहुत बढ़िया मशीन चलती है। खुदाई की बात करें तो 8 फीट गहराई तक खुदाई करेगी, और हाइट की बात करें तो 11 फीट हाइट तक ये ऊंचाई पर काम करती है। और आप इसमें देख सकते हो ये मशीन जो लगा रखी है हमने लिफ्टों में लगा रखी है, ये लिफ्ट लगी हुई है, इन 3 पिनों में लगती है। और एक सबसे बढ़िया बात, छोटे से छोटा गांव में कोई भी लेबर का काम है जिसमें लेबर नहीं मिलती है, जैसे भी नहीं आती, उस काम में आप इस मशीन को बुला सकते हो, इस मशीन से काम कर सकते हो। हर एक बंदा, हर एक जमींदार, हर एक भाई जैसी भी नहीं ले सकता, लेकिन इसको ले सकता है। कोई भी भाई अगर किसी के पास ट्रैक्टर है, वो इस मशीन को लेकर के महीने में 1-2 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। तो जो हमारे देश में बेरोजगारी की आज सिचुएशन आई हुई है, उसका समाधान कुछ जमींदार भाइयों के बच्चे हैं जो जिनके पास ट्रैक्टर है, वो इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। और जिनके पास डाउन पेमेंट भी, वो मशीन लेने के पैसे भी नहीं है, वो डाउन पेमेंट भर करके इस मशीन पर लोन करवा के मशीन ले सकते हैं। और गांव में कोई भी काम हो, जैसे भी ये खुदाई करिए ये काम है, कोई लैट्रिन का खड्डा खोदना है, कोई जोड़ का काम है, कोई भट्ठे का काम है, गौशाला का काम है, कोई नीम की खुदाई है, भरत है, मिट्टी भरनी है, रेत भरना है, या कोई और काम करना है, जो जैसी भी आप बुलाते हो जिस काम के लिए, उस काम के लिए आप इस मशीन को बुला सकते हो। तो मैं बात करवाऊंगा विनोद से। विनोद अभी देख रहे हो जो बंदा चला रहा है, ये कस्टमर है, इसने अभी जब से इसने मशीन लिए हमारे से लगभग 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह में इसने पूरी मशीन सीख ली। और आज भाई ने हमारे को बताया भी था और आपको भी बताएगा कि इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। रोकनगा सिसाई गांव के आसपास का हांसी तहसील का है और उसने मशीन देखनी है, तो इस गांव में आकर मशीन किसी भी टाइम अपना डेमो ले सकता है, देख सकता है, भाई से पूछ सकता है, बातचीत कर सकता है कि उसको मशीन कैसी लगी। चलने में बहुत बढ़िया है। कम से कम आप 35 HP का ट्रैक्टर इस पर चाहिए है, 35 HP के ट्रैक्टर पर आप इसको चला सकते हो। इसमें कोई हमारे को होजरी वाले की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे DT वाले की हम डायरेक्ट सप्लाई भी करके दे देंगे। आपने हमारे को सिर्फ ट्रैक्टर देना, हम आपको फिटिंग करके देंगे मशीन की। और चलने में डीजल की खपत मेरे हिसाब से मैं आपको 3 लीटर कहूँगा 1 घंटे की, लेकिन भाई आपको बताएगा एक्चुअली 1 घंटे में कितना तेल लिया है। और काम करने की मशीन का, जो बड़ी मशीन काम करती है पूरा काम करेगी, जितना मशीन काम करती है वही काम करती है। ये बस फर्क रहेगा, मशीन थोड़ा सा जल्दी कर देगी, ये थोड़ा सा कम ज्यादा समय लेती है, समय का फर्क रहेगा क्योंकि साइज में छोटी है मशीन। तो विनोद जी एक बार सबसे पहले आप अपने बारे में अपना परिचय दें एक बार। राम राम जी भाई साहब। सिसाई गांव तय मशीन ली अपन है या बुल कंपनी की, मन्नत लगी भाई, ठीक या बढ़िया लगा है, ठीक। आपने मशीन पहले की देखी? मैंने वीडियो में देखी थी भाई साहब। वीडियो में देखी? हाँ। फिर हमारा संपर्क सूत्र काट लिया? हाँ, मोबाइल नंबर मिल गया आपका वीडियो में और उस तक संपर्क हो गया। मशीन जी ही सोची थी उसके हिसाब से किसी लकड़ी मन्ना ठीक लगा भाई, छोटा मोटा काम की सही है, 1 नंबर की। क्या काम कर लिया आपने? 7-8 दिन हो गए होंगे मशीन लिए? मन्ना 7-8 दिन हो गए। ट्राली भर ली माटी की, मट्टी ट्राली भर ली, खाद की भर ली 2000 ट्राली, थोड़ा हार्ड काम भी कर लिए। पाइप है वो है जो अपने इस पे गेड़ा खंड पे को वह डाल लिए, तो मैंने इसका परफॉर्मेंस ठीक लगा है। ठीक लगी। खर्चा किस आ गया? खर्चा जब मैं वो 1 घंटे का 3 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर, तो बस 2.5 से 3 लीटर तेल का खर्चा है। और लोन करवाया? हाँ, लोन करवाया भाई। भाई किसी भाई के पास पेमेंट की कमी है ना, तो लोन भी इस पर करवा सकते हो। तो ट्रैक्टर पे किसी प्रकार का दबाव पड़ता हो? कोई ट्रैक्टर तो जमा खुला ट्रैक्टर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ट्रैक्टर की। फिर ये बड़ा ट्रैक्टर ले लिया, छोटा लेने जब भी चल लिया? बड़ा तो भाई खेती करा, खेती में काम जो
खेती करो खेती हाँ मार ये तो क्योंकि इसका सिस्टम है भाई सुपर सीडर जोड़ ली और जेसीबी तो फिर जेसीबी में फायदा है कि इसमें फायदा है? दे भाई जेसीबी तो जेसीबी वाला काम करे, ट्रैक्टर लगा हो जाए, खेती करनी है तो खेती कर ले, खेती करनी खेती कर ले। हाँ चट्टी तो काम कर ले। अपने जो भाई देख रहे हैं ये सारे आपका पड़ोसी भी हो उसका है, आपका रिश्तेदार भी हो उसका है, ना ठीक बात कोई है। दोस्त भी हो उसका है, और कोई आसपास का बंदा हो उसका है, तो क्या सलाह देना चाहोगे आप? सलाह यह है भाई, अपना बेरोजगारी का हिसाब है नहीं तो छोटा मोटा काम अपना 500-700 हजार 2,000 रुपये रोज के बना सका, अपना घर खर्चा चला सका आदमी। हाँ काम पा जाएगा। हाँ काम पा जाएगा, 12 मास का काम है, 12 महीने मशीन चलेगी, या एक दिन भी ऐसा नहीं आवा जिस दिन मशीन की जरूरत ना पड़े। हाँ। और एक गांव में एक मशीन की जरूरत है, अगर किसी गांव में मशीन है तो एक बंदा कोई भी मशीन ले लो, मैं गारंटी दूं हूँ उसकी मशीन रुकेगी नहीं, कोई ना कुछ तो काम पाया ही रहेगा। काम चले जाओ भाई। गांव में बहुत ही से केस हुए हैं जिसमें जेसीबी ना जाती, जेसीबी ने नहीं बुलाना पाते। खर्चा कितना है जेसीबी का? खर्चा ज्यादा उसका खर्चा ज्यादा है। फिर दूसरी बात उसकी लागत मान लो हम बुलावांगे तो जहां तक चला उड़ शुरू हो जाएगा टाइम। एक और भाई साहब मैं कदे जेसीबी पे उसके लीवर पकड़ गए देखे। अच्छा, कदे भी नहीं बैठे अपनी। ये कितने दिन में सीख गए ने? मैं 5 मिनट तो आप चलाई थी। हाँ, और अंधे में तो अपना काम जो करना था ये सही सीख गया। अब सही ठीक चलाने है, चलाना में आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और जोड़न जाड़न में तारी नहीं तारी नहीं है, तारी नहीं है, उतरने की नौबत भी ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट लगे तारना मर चढ़ाना में कोई। विनोद भाई ने बताया इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मशीन का, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं, इसमें किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। तो आराम से कोई भी नॉर्मल जमींदार, नॉर्मल कोई भी जिसके पास ट्रैक्टर है वो मशीन को ले सकता है, मशीन को चला सकता है, मशीन को सीख सकता है। और अगर किसी प्रकार का संकोच है तो हमारे पास आगे मशीन ना वो देख भी सकता है, हम मशीन की पूरी डेमो देंगे, पूरी ट्रायल देंगे, बाकायदा 2-3 जमींदारों से या 2-3 जो कस्टमर है हमारे मशीन के उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो किसी प्रकार से भी आप ये ना सोचे भाई कहीं हमारा नुकसान हो जाए, नुकसान नहीं होगा। जब तक आप फुली सेटिस्फाई नहीं होगे ना, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप मशीन लो, क्योंकि देखो मशीनरी का युग है, मशीनरी बगैर काम चलेगा नहीं, लेबर है नहीं, तो लेबर का सोल्यूशन यही है। आज हमारे पास जैसे गांव में भी हमारे हरियाणा पंजाब में धान लगते हैं, धान लगाने के लिए भी कितनी मारामारी रहती है, जेसीबी की कितनी मारामारी रहती है। जेसीबी का काम एक घर में कम से कम साल में अगर कोई खेती करता है तो 4 से 5 बार उसकी साल में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एक गांव में एक मशीन की 100% जरूरत है, क्योंकि कोई पंचायत का काम रहता है, कभी कुछ काम। जैसे विनोद भाई ने बताया भाई मैंने अपने पाइप का भी काम कर लिया, जैसे ये भी पंचायती जमीन है मान लो, या डिग्गी का काम है, डिग्गी का काम भी मशीन के साथ करेगा, जेसीबी बुलाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, इसका आने जाने में भी पैसे बचे हैं, क्योंकि डीजल खर्चा इसका बहुत कम है, बहुत कम है। 2.5 से 3 लीटर 1 घंटे में अगर तेल भी लेती है मशीन तो उसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। मशीन 5 से 6 लीटर तेल लेगी, वहां इसका 50% खर्चा है। चलाने में आप देख रहे हो ट्रैक्टर की क्या आरपीएम, कुछ भी आरपीएम नहीं है, नॉर्मल आरपीएम पर ट्रैक्टर चल रहा है। तो अगर 35 HP से भी 35 HP का ट्रैक्टर कम से कम भी अगर आपके पास है ना, तो आप इसको आराम से ले सकते हो, आराम से चला सकते हो, किसी भी कंपनी का हो। ये नहीं कहते भाई आप किसी कोई जॉन डियर ले या कोई ऐसा ट्रैक्टर ले, नहीं, कोई भी ट्रैक्टर ले सकते हो आप, किसी भी ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, सभी में चलेगा। और आप मशीन देख सकते हो, ये पीछे नॉर्मल आरपीएम पे मशीन चल रही है। मशीन के बारे में जानकारी के लिए एक बार हमारे शोरूम पर विजिट करें। शोरूम की लोकेशन भिवानी रोड रोहतक है, हमारा शोरूम है, वहाँ हमारे पास मशीनें अवेलेबल हैं। और यही नहीं, आप ट्रैक्टर का कोई भी बुल कंपनी, कोई भी अटैचमेंट हमारे से ऑन टेबल ले सकते हो, चाहे वो फ्रंट लोडर हो, चाहे ये मशीन हो, चाहे डेडिकेटेड मशीन हो, जो बड़ी मशीन आती है जैसे जो जेसीबी आती है, ऐसी मशीन भी आप हमारे पास ऑन टेबल ले सकते हो। ऑन टेबल आपको साथ के साथ, कहने का मतलब वेटिंग पीरियड नहीं है, वेटिंग पीरियड नहीं है, साथ के साथ डिलीवरी दे देंगे। और दूसरी बात, जो ट्रैक्टर पर सेम जो मशीन लगती है बैक लोडर, जो बड़े साइज का जेसीबी साइज का आता है वो भी हम दे देंगे। टेलीस्कोपिक तूड़े वाला लोडर आता है वो भी दे देंगे। जो शुगर केन ग्रैबर आता है गन्ना उठाने के लिए या कोई कूड़ा उठाने के लिए, वो ग्रैबर आता है वो भी हम दे देंगे। सभी लोडर हमारे पास ऑन टेबल अवेलेबल होते हैं। तो जो भाई वीडियो देख रहा है, अगर उसका किसी भी प्रकार की बुल लोडर की कोई भी अटैचमेंट की जरूरत है तो एक बार विजिट करें, एक बार फोन, हमारा नंबर संपर्क सूत्र जो है हमारे 81 999 43 327, 81 999 43 328 है। शोरूम की लोकेशन भिवानी रोड रोहतक है। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद। तो पीछे देख रहे हैं मशीन दोस्तों, सिसाई गांव, आसी तहसील और हिसार जिला में चल रही है। मशीन को देखने के लिए विनोद भाई से संपर्क कर सकते हो, और मशीन को खरीदने के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हो। संपर्क सूत्र 81 999 43 327, 81 999 43 328। और विजिट जरूर करो भाई
शोरूम की लोकेशन भिवानी रोड रोहतक है।